अभी एक्सपेक्टेशन थी कुछ बड़े इदारे, हमारे मुल्क के माशी इदारे, उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी, कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी कि तकरीबन 9.75% तक ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। स्टेट बैंक की इस ओवर कॉशियस अप्रोच की क्या वजह समझते हैं आप? वजह इसकी बड़ी सिंपल है। आईएमएफ ने जो है बड़ा कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखने का बोला हुआ है। लास्ट में उनका जो रिव्यू था उसकी अगर आप रिपोर्ट को भी देखें तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि पाकिस्तान को अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है या एक्सचेंज रेट है, इसको जो इंटरेस्ट रेट है उसको ज़रा टाइट रखना पड़ेगा और उसी को फॉलो करते हुए ज़ाहिर है कि इसको कम नहीं किया गया, हालांकि एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और मेरे ज़ाती ख्याल में भी मार्जिन अवेलेबल है कि तकरीबन एटलीस्ट 75 बेसिक पॉइंट्स का या कम से कम 0.5 बेसिक पॉइंट्स का जो है वो उसमें कमी की जाती। एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि जी इस वक्त डबल डिजिट में है, तो अगर 75 बेसिक पॉइंट्स कम कर देते तो 9.75 इंटरेस्ट रेट हो जाता। तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है ना, असल में हमारे जो गवर्नर साहब हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने तो बड़ा चीज़ों को शुगर कोटेड करके जो है वो प्रेजेंट किया है और फैक्ट्स को मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्टली जो है वो प्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल में हालात उससे थोड़ा सा डिफरेंट हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जी रिजर्व हमारे बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारे जो है वो 2000 मतलब पिछले 30 सालों के मुकाबले में हम जो है वो तकरीबन पहली मरतबा 20 या 20 का 2020 का उन्होंने फिगर कोट किया कि हम उसको क्रॉस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो ये बात बताना भूल गए कि इस 2020 की जो फिगर वो कोट कर रहे हैं उसमें से तकरीबन $12 बिलियन तो सिर्फ चाइना का, यूएई का और सऊदी अरब का हमारे पास पड़ा हुआ है सेफ डिपॉजिट, जो कि हम खर्च नहीं कर सकते। 1 से 1.5 बिलियन या $2 बिलियन के लगभग जो है वो आईएमएफ का है हमारे पास। तो ये तकरीबन 14 बिलियन उस 20 में से हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो उसको पर रिजर्व में कहना ऐसा ही है कि जैसे जो है ना एक हाथ में जो है ना आपके कैश हो और दूसरी तरफ आपका पेबल खड़ा हो गया हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एग्जैजुरेशन की है। साथ ही साथ इस वक्त जो हमें जो थोड़ी बहुत इजीनेस नज़र आ रही है ना, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता रहता हूँ कि इसमें 100% जो रोल है, अगर 100% ना भी कहूँ तो 80% रोल जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेस का है। जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से जो हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ये सारी बहारें उनकी वजह से है। तकरीबन पिछले 6 महीने में $20 बिलियन के लगभग जो है वो हमें इन्होंने भेजा है, रेमिट किया अमाउंट। अदरवाइज अगर जो करंट अकाउंट के जो दीगर कंपोनेंट्स हैं जिनमें जो है वो ट्रेड अकाउंट है, तो उसमें ट्रेड अकाउंट में उन्होंने तो बड़े सॉफ्टली कह दिया कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी वो हमारी कम हुई हैं। हालांकि ये बताना चाहिए ना कि ट्रेड अकाउंट हमारा $20 अरब का 6 महीने खसारा हुआ है ट्रेड डेफिसिट। सर्विसेज में 1.5 बिलियन का जो वो हमारा डेफिसिट हुआ है, तो $22 बिलियन तो ये हो गया जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट सिर्फ दिसंबर के महीने में 1.22 बिलियन के लगभग जो है वो नीचे आया है। हमारा सरप्लस बड़ा नॉमिनल सा मिलियंस में कुछ जो है वो रह गया है इस जनवरी के महीने में। तो ये कहना कि जी हमारे जो वो रिजर्व्स स्ट्रांग हो रहे हैं या हमारा करंट अकाउंट बेहतर पोजीशन में है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है इसमें। और अगर ऐसा है भी तो उसमें जिन लोगों का रोल है उनको बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया गया और सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अपने पास लेने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।